ओम हरि ओम महं कस्तूरी कुंडल तिलकलाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तितं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं शोल्लितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रोपरवेष्टतो विजयते गोपालचूडामणि। हरि ओम महावंदे देव उमापते सुरगुरं वंदे जगत्कारणहं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पते वंदे शूरशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियाय वंदे भक्तजनार्तश्रियं वंदे शिवं शङ्करः। बोलो वैशाख महत्तम की जय, सनातन धर्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय, वैशाख महत्तम की जय। तो नारद जी कहने लगे कि मिथिलापुरी का राजा यह अद्भुत चरित्र देखकर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे महात्मा, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे यह इच्छुक वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो श्रुतदेव कहने लगे कि राजा तुम धन्य हो, जो युवा अवस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों के संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती है। इस युवा अवस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूं, इसलिए मैं यह श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूं, जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य कर्म नियम कर्म है, वैसे ही वैशाख मास के भी कुछ कर्म हैं। वैशाख धर्मों के समान और कोई धर्म नहीं है। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है। जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है, वैसे ही बहुत से धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास में धर्म जैसे जल का घड़ा देना, प्याव लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाव, छतरी तथा पंखे का दान करना, भर्म को दूर करने वाले गौरस का दान, वावड़ी, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, एक कपूर और कस्तूरी आदि का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, सैया, खाट, आम और दूसरे फल पुष्प सायंकाल समय शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्न का दान करना और चैत्र की अमावस को करेला का दान करना, सूर्य उदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनना, गौ को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण स्पर्श करना, गुड़, सौंठ, आंवले का दान करना और यात्रियों की सेवा। और जो स्त्री वैशाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती, उसको पुत्र का सुख नहीं होता है, उसका पति और आयु भी वो नष्ट हो जाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु और लक्ष्मी अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी लोक पर
घर में जाकर उनकी परीक्षा करते हैं। जो भी इन दिनों उनका पूजन नहीं करता वह रौरव आदि नरक में पड़ता है और फिर 5 बार राक्षस योनि पाता है। इसलिए इस मास में अन्न व जल से भूखे प्यासे प्राणियों की रक्षा करें। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, एक शूद्र अकेला ही वन में रहता था और अनाथों से उसने बहुत सा द्रव्य जो है वो इकट्ठा कर दिया था। किसी कारण से वह द्रव्य जाता रहा। अब वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे नेत्रों में डालकर पृथ्वी का मैं पदार्थ निकाल लूं। तब किसी ने कहा कि मांस मदिरा खाया पिया कर और खोटा कर्म करने लग। एक दिन धन की लालसा से वह चोरी करने गया और रास्ते में चोरों ने उसको मार दिया। तदंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर रात दिन वो चिल्लाया करता कि कोई ऐसा है जो मुझे इस अदम देह से छुड़ा दे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री से एक पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा कि माता, मेरे पिता क्या करते हैं तथा और उनका देहांत कैसे और किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा कि बेटा, तेरे जो है पिता के पास बहुत धन था और वह सब यूँ ही जाता रहा। एक दिन धन के लालसा से वह चोरी करने गए, परंतु मार्ग में चोरों ने उन्हें मार डाला। तब उसने कहा कि हे माता, आपने उसकी गति कराई थी। तब माता ने कहा कि नहीं, और फिर कहा कि हे माता, उसकी गति करनी चाहिए। या कहकर वह पंडितों से पूछने लगा और प्रार्थना करी कि हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर वह मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उसका उद्धार किस प्रकार होएगा। तब पंडितों ने कहा कि तुम गया जी में जाकर वहाँ पर उनकी गति करो, तब जाके जो है पितरों का उनका उद्धार होगा। और यह सुनकर माता की आज्ञा लेकर वहाँ गया जी को गमन किया, यानी प्रस्थान किया। प्रयागराज का दर्शन और स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहाँ उसको बड़ा भय हुआ। ये वही वृक्ष था जहाँ उसका पिता प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह में चोरों ने उसको मारा था। तब उसका बालक अपने गुरु मंत्र को उसको पढ़ने लग गया और उसका एक और भी नियम था कि वह एक अध्याय श्री गीता जी का पाठ नित्य किया करता था।
उस दिन उसने श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के तले में बैठकर किया और वहाँ उसके पिता ने प्रेत की योनि में उस पाठ को सुना और सुन के उसकी प्रेत देह छूट गई और वो देव देह को स्वर्ग से विमान वहाँ पर आए और कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। इस तेरे पाठ करने से मेरी ये देव देवी हुई है, अब मेरा उद्धार हुआ है। अब तू गया जी में अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देव देह ने कहा कि मेरी जो है 7 पीढ़ियां पितर नरक में पड़ी हुई है और बड़े दुखी है। अब तो श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर देव देह स्वर्ग को गई। तब वहाँ बालक ने वहाँ पर गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। जो प्राणी गीता जी के पाठ या उसका श्रवण करे उसका फल कहाँ तक कहीं कहने में नहीं आ सकता है। तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 3रे अध्याय का जो फल मैंने तुम्हारे लिए कहा है सो तुम इसको सुनना। भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरा परम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाय कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय वाली चल श्री वामनम। जल डूबते गजराक लीनो लंका छेजो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी के लाज राखे कहाँ लो उपमा करण। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणाकरम। कविदास दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघव। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कछवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावर। नवनीत नागर कृत निरंतर से विचार मन मोहितम। कालादितट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी। वंश भट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। नज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम।
बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम तृणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष्ठ विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु